अवाम से जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी फील्ड है जिसमें पाकिस्तान इंडिया से आगे है। और वो डिजिटल न्यूक्लियर स्पेस टेक्नोलॉजी में चले जाएं। गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं, टाटा अंबानी को देख लें। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट पोल ऑफ ग्लोबल पावर। पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स। पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं सुनेंगे देखते हुए कि भाई कोई अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा। नमस्कार दोस्तों, तो आपको पता ही है हाल ही के दिनों में भारत की कितनी तरक्की हुई है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन्होंने हमेशा यही चाहा भारत की तरक्की हो। पर पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपना पेट भरते हैं, पैसे लेते हैं, विदेश में भाग जाते हैं और मौज उड़ाते हैं। पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो 2 से 3 साल में हट जाता है। और आपको पता ही है हाल ही के दिनों में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है। और जो भारत की तरक्की है इसे देखकर पाकिस्तान के लोग कैमरे पर कुछ और होते हैं और जो कैमरे के पीछे होते हैं वो कुछ और होते हैं। वे जलते हैं भारत से। और आपको पता ही है भारत रूस से तेल ले रहा है, उसको सस्ते दामों में यूरोप को बेच रहा है। इसे बोलते हैं बिजनेस माइंड। और यही पाकिस्तान भीख मांगता फिर रहा है। इसे देखकर पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका आपको रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट कमर चीमा का आपको रिएक्शन दिखाने वाला हूँ, क्या बोला है इस पर। तो कहा जा रहा है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट पोल ऑफ ग्लोबल पावर। इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। और पर्टिकुलरली जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आप उनको देखिए, ग्लोबल साउथ की जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इसकी कॉन्टीन्यूसली जो है वो बात कर रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि जब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ज़ाहिर बात है जब ग्लोबलाइजेशन आती है, इकॉनमी के होती है, बढ़ती है, डेट क्राइसिस आता है, ठीक है जी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वैक्सीन्स का इशू आया, सप्लाई चेन का इशू आया, तो इंडिया के जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है इज़ टॉकिंग अबाउट दैट। आप पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को ये नहीं सुनेंगे देखते हुए कि भाई कोई अनइक्वल जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, डेट क्राइसिस की बात कर रहा है। इमरान खान ने की थी बहरहाल, लेकिन उसने और एंगल से की थी कि हमारे ऊपर इतने कर्जे बढ़ गए हैं कि अब हम यहाँ से निकलें कहाँ पे, जाएं कहाँ पे। लेकिन वो बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग फॉर द ग्लोबल साउथ। और मज़े की बात यह है कि इंडिया एट द सेम टाइम इज आस्किंग फॉर जी फंडामेंटल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जितनी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दे आर टॉकिंग ऑफ रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आईएमएफ हो, कोई हो, सब के अंदर वो कह रहे हैं जी रिफॉर्म्स की बात करनी है। इंडिया के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में चले जाएं और वो डिजिटल न्यूक्लियर स्पेस टेक्नोलॉजी में चले जाएं, दे आर वर्किंग ऑन दैट। और ये जो रिसेंटली आप देखें कि ये न्यूट्रलिटी है इंडिया को कहाँ लेके आ गई, ठीक है जी। ये न्यूट्रलिटी है कि एक तरफ लोग कह रहे हैं, ठीक है जी, कि अमेरिका और यूरोप का जो वर्ल्ड व्यू है वो हिपोक्रिटिकल है। एक तरफ वो बात करते हैं डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की, लेकिन वो अरब स्टेट्स के साथ मिलके जो है वो कर रहे हैं। इंडिया एटलीस्ट ये बात थोड़ी कर रहा है कि वो डेमोक्रेसी और इन चीज़ों को लेके ग्लोबली वो तो नहीं जा रहा, कि इसका चैंपियन तो नहीं बन रहा। एक ऐसी फील्ड बता दें जिसमें आपको लगता है कि पाकिस्तान इंडिया से आगे है। पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स। गंदी पॉलिटिक्स, वो कैसे? नायक मूवी देख लें और पाकिस्तान की सियासत देख लें, एक जैसी है, जस्ट लाइक सेम। मुझे लगता है वही चीज़ है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है वो शदीद किस्म की गंदी है? आफ्टर ऑल है तो ऐसी है, हम पिस्ता हम रहे हैं, ऐसे ही है, पिस्ता हम रहे हैं असल में। और तो कोई पिस्ता नहीं ना, गवर्नमेंट मुलाजम भी आजकल बेचारा रोड है जो सबसे ज़्यादा इंजॉय करता था। तो आपको इंडिया की सियासत बेहतर लगती है, उसकी क्या रीज़न है? उनकी आप पार्टीज़ देख लें, सबसे बेस्ट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की। और दिल्ली देख लें, सबसे बड़ा उनका एक बहुत बड़ा सूबा है। और सबसे बड़ा उनके बात है कि उन्होंने दिल्ली को जो किया, और बिजली फ्री। हमारे यहाँ पे देखें 30 रुपये तो यूनिट करता बेचारे ने, गरीब आम मारती है। नो डाउट आपने ये बात तो 100% ठीक किया कि इंडिया की सियासत पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। अब अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बात करें तो आपके सामने है, हमने और हमारे सियासतदानों ने इस मुल्क का क्या हाल कर दिया। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसे ही है, जैसे ऐसे ही आप देखना ना, इंडिया ने आईफोन लॉन्च किया, अपना ब्रांड बनाया, उन्होंने गाड़ियाँ अपनी बना रहे हैं, टाटा अंबानी को देख लें, मुकेश अंबानी को देख लें, सब अब किधर से किधर पहुंच गए। और हम वहाँ पे देखें, हम लोग वैसे भी नवाज शरीफ इमरान खान के पीछे लगे हुए हैं। हमारे मुल्क में किसी ने भी अपनी हुकूमत 5 साल पूरी ही नहीं की है। और नरेंद्र मोदी साहब को देख लें, उनका तीसरा टर्न्योर शुरू होने वाला है और 2 टर्न्योर उन्होंने बड़े कामयाबी के साथ गुजारे और इंडिया को तरक्की के जो हैं ऊंचाइयों से हम किनार करवाए। ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस बार मोदी साहब दोबारा आएंगे, और मुझे लग रहा है इस बार झाड़ू आएगा इंडिया में। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि उन्होंने दिल्ली को संभाला है। उसके अलावा उनका स्कूल सिस्टम देखे, दिल्ली का सफाई,
मतलब यूट्यूब पे देखते हैं हम लोग गए तो नहीं है, पर्सनली विजिट तो कोई भी नहीं हमारा, लेकिन यही है कि मुझे यही लगता है कि जितना वो अच्छा चल रहा है आगे हो सकता है कि झाड़ू की आए सियासत। चलें, ये तो वक्त ही बताता है कि